हेलो एंड वेलकम टू युवास। लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। माय डियर, जैसा कि आप सबको पता है, संडे स्पेशल में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए स्पेशल ग्रामर वोकैब प्लस लिटरेचर मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के। यदि आप सीरियस हैं तो अब एकदम जुट जाइए, लग जाइए। माय डियर, आप लोग सभी साथी यदि पीडीएफ चाहते हैं या हमारे लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर से डाउनलोड युवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, EWAS लिख करके आप सर्च करें तो आपको निश्चित तौर पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। हालांकि नीचे लिंक भी दिया गया है, उससे भी आप देख सकते हैं। लाइफ में सक्सेस के लिए, और जब आप इतने बड़े एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, एक अच्छे ग्रेड की नौकरी करने जा रहे हैं, तो ज़रूरत होती है एक गाइड की और एक कोच की। बात कोचिंग करने की नहीं है, लेकिन यदि आपको एक अपने लाइफ में एक गाइड चाहिए, एक मेंटर चाहिए, कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आपका सॉल्यूशन हो सके, तो उसके लिए हम आपके साथ अवेलेबल हैं। आप टीजीटी पीजीटी बैचेज भी प्ले स्टोर में जा कर के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर ऑप्शन से देख सकते हैं। सब्सक्राइब युवास, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। लेट्स कमेंस। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर, और तेजी से जवाब मिलना चाहिए। क्या जी, तेजी से आंसर मिलना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर। Select the most appropriate antonym of the given word. Obsolete. Options: remote, recent, outdated, rigid. याद रखा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कह रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, और ऑब्सोलीट मीन्स होता है प्रचलन से बाहर। और प्रचलन से बाहर कौन सी चीज़ होती है जो बहुत पुरानी होती है ना, बहुत पुराना। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन रिसेंट, बी। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ सही शब्द का चयन करना है। इनकरेजमेंट, एम्बेरसमेंट, कंसेंसस, कमोशन। ध्यान से जवाब दें, इट्स योर टाइम। केवल एक ही शब्द की स्पेलिंग सही है, इनकरेजमेंट। बकाया एम्बेरसमेंट, कॉन्शसनेस और कमोशन सब की स्पेलिंग गलत है, और आप डिक्शनरी से देख करके स्पेलिंग को जरूर करेक्ट करिए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। द बीज नीज, एकदम नए प्रकार का ईडियम, एकदम नया ईडियम है। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑब्जर्वेंट, फुलिश, प्रॉब्लमेटिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई चीज़ जो एकदम, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान एकदम उपयुक्त हो, हम उसे कह सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, स्पिंस्टर, स्टीवडोर, कैप्टन, रस्टिक। जस्ट रिप्लाई। स्पिंस्टर का मतलब तो होता है उम्र दराज, अविवाहित। क्या? उम्र दराज, अविवाहित। तो यहाँ पर स्पिंस्टर तो नहीं होगा, तब क्या होना चाहिए बताइए? रस्टिक नहीं होगा, कैप्टन नहीं होगा, स्टीवडोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स। जब बहुत बड़ी संख्या में लोग या जानवर दौड़े चले जा रहे हों, कहीं पर भीड़ लगाकर दौड़ रहे हों, तो उसे क्या कहेंगे? स्केपगोट, रेक्ल्यूज, स्टैम्पीड, लुनेशी। स्केपगोट बलि का बकरा, काम कोई और करे भुगते कोई और। रेक्ल्यूज सन्यासी, स्टैम्पीड भगदड़,
लुनेशी पागलपन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। Select the most appropriate word to fill in the blank. A reward is a which motivates a person to achieve excellence in his field. Monument, collection, recognition, memorial. रिवार्ड क्या होता है? मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक, कलेक्शन संग्रह, रिकग्निशन पहचान या सम्मान, मेमोरियल स्मृति संबंधी या स्मारक। करेक्ट ऑप्शन इज सी। A reward is a recognition which motivates a person to achieve excellence in his life. Next, select the most appropriate meaning of the given idiom. To throw a fit, become unconscious, caution someone about fitness, express extreme anger, faint and fall down. तेजी से रिप्लाई करें। टू थ्रो अ फिट, जैसे ही लोग इस ऑप्शन को पढ़ते हैं तो वो पहले ऑप्शन के साथ चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर रियल मीनिंग है गुस्सा करना, गुस्सा व्यक्त करना। टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। टू थ्रो अ फिट का मतलब है, फिट एक दौर होता है या जिसे दौरा कहते हैं, उसको दौरा पड़ता है, तो गुस्से का दौरा आना। ऑप्शन सी। Select the most appropriate antonym of the given word. Derogatory, depreciating, complimentary, intricate, insulting. Derogatory means अपमानजनक। क्या? derogatory का मीनिंग होता है अपमानजनक, अपमानजनक, है ना। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री सम्मानजनक यानी कि अपोजिट हो जाएगा बी। Select the most appropriate synonym of the given word. Acknowledgement, confusion, elimination, compensation, confirmation. Acknowledgement क्या होता है? Acknowledgement ये होता है कि जैसे हमने पहले हम जब फॉर्म भरते थे ना, मान लीजिए KVS का फॉर्म भरा, अब पहुंच गया लेटर, तो एक वहाँ से एक पोस्ट कार्ड आता था, यहीं से भेजना पड़ता था, एड्रेस सहित लिखा रहता था कि आपका हमें एप्लीकेशन प्राप्त हो गया, यानी कंफर्मेशन हो जाती थी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, पुष्टि, डी। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सही करिए। दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग गुड हेल्थ। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, तेजी से रिप्लाई करिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, इज लाइकली टू इंजॉय होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू fill in the blank. The government should take stringent steps against terrorists and foil their designs. Exemplary, benevolent, conducive, malicious. तो यहाँ डिजाइन का मतलब कार्य से है और यहाँ नेगेटिव वर्ड आएगा, बताएं क्या लगाएं। यस, मैलिशस इज द राइट आंसर। सरकार को चाहिए कि वो कठोर कदम उठाए आतंकवादियों के खिलाफ, और फॉइल मीन्स होता है निष्फल करना। दियर मैलिशस, उनकी जो गलत, मैलिशस का मतलब कह लो कि दुर्भावनापूर्ण योजनाएं हैं, उनको निष्फल कर दे। करेक्ट ऑप्शन इज डी। Question number 12. Select the most appropriate synonym of the given word. Prodigal, trivial, humble, extravagant, arrogant. Prodigal का मीनिंग आप याद करो। Prodigal कौन होता है? जो बहुत खर्चीला हो, खर्चीला हो, है ना। तो यहाँ पर extravagant हो जाएगा सी। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. When I reached the cinema hall, the movie had already begun. आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। It's your time. You have 5 seconds.
ऑलरेडी बिगिन, ये गलत है। हैड के साथ क्या आएगा? बिगन, थर्ड फॉर्म होती है बिगिन, बिगिन, बिगन, तो BEGUN होगा ऑप्शन ए। यस, जिनका सही जा रहा है वो थम्स अप करें, जिन्होंने ए आंसर लगाया है चीयर अप करें एक बार। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश। देखो ऑप्शंस नहीं पढ़े जाते हैं, पूरा आपको ध्यान रखना है कि टॉट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, टॉट क्या है, सॉरी वेरी सॉरी, कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ है ना। चलो, तो माय डियर टॉट क्या है? टॉट है आपका सेकंड फॉर्म। तो देखो सेकंड फॉर्म है तो पैसिव बनाते समय वाज या वर लग जाएगा, तो पक्की बात है कि यहाँ इज बीइंग नहीं होगा, इज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, वाज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ही वाज टॉट इंग्लिश बाय हिज एल्डर सिस्टर। कहने का मतलब ये है कि हमें वर्ब को देखना है पैसिव बनाते समय। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नो इम्प्रूवमेंट से है। द मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ईजी देन अ प्रीवियस वन। ईजी, ईजीएस्ट, ईजियर, तो आप सब जानते हो जब दो चीज़ों की कंपेयर करते हैं, हमेशा ध्यान रखोगे और आपने पढ़ा भी है कि जब दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है जो कि ईजियर देन द होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये हमारा लैंग्वेज सेक्शन था और अब हम लोग चलते हैं लिटरेचर सेक्शन की ओर। और लिटरेचर के आज के क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक बार सभी प्यारे साथी जोरदार तरीके से थम्स अप करें और इस क्लास को हम लिटरेचर सेगमेंट की ओर ले चलते हैं। लेट्स कमेंस लिटरेचर। The pioneers of neoclassicism in England were Defoe, Steele, Addison and ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ करके रिप्लाई करें तेज़ी से। कह रहा कि जो पॉइनियर यानी कि प्रथम व्यक्ति थे नियो क्लासिज्म के, क्लासिज्म के बाद नियो क्लासिज्म जो आता है तो उसमें डेफो थे, स्टील थे, एडिसन थे और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका नाम आपको ठीक करना है ऑप्शन में। तेज़ी से रिप्लाई करें सभी भैया बहन। यस, बी के इज द राइट आंसर, अलेक्जेंडर पोप। और अलेक्जेंडर पोप का आपने द रेप ऑफ द लॉक मॉक हेरोइक एपिक जरूर पढ़ा होगा। तो मैं क्या आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक? एक बार कमेंट करके तेज़ी से बताएं। और जो साथी लाइव क्लास नहीं देखते हैं उनके लिए आज ये क्वेश्चन भी है कि आप सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे कि द रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन का नाम क्या है। The three principles of neoclassicism prose style were brevity, clarity and। तीन सिद्धांत दिए गए थे नियोक्लासिज्म की पोएट्री के लिए। पहला था ब्रेविटी, संक्षिप्तता। दूसरा था क्लैरिटी, स्पष्टता एंड ब्यूटी ऑफ फॉर्म, गुड टेस्ट, लुसिडिटी, रेस्टेंट। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक या हिंट देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे सही किया जाता है। देखो आज इतनी अच्छी हिंट दे रहा हूँ कि यदि समझ गए ना तो समझ लो कि कई क्वेश्चन सही करोगे। जब भी एंड लगा हो और एंड के पहले जो शब्द आया हो उसी का सिनोनिम सही आंसर होता है। क्लैरिटी का सिनोनिम क्या होगा? लुसिडिटी। समझ आया? अगर अच्छा लगा हो तो स्माइल कर दो एक बार। स्माइल भेजने में क्या जा रहा है? क्यों जी? ब्रेविटी, क्लैरिटी एंड लुसिडिटी। और लुसिडिटी का मीनिंग भी होता है स्पष्टता। नेक्स्ट, the two kinds of enemies of Englishmen the pioneers of neoclassicism wanted to banish from Britain were horse and prostitutes, vices and folly, corruption and French mannerism, romanticism and self-expression. The two kinds of enemies of Englishmen the pioneer of neoclassicism wanted to banish from British were। दो प्रकार के शत्रु थे जिनको जो पॉइनियर थे न्यू क्लासिज्म के, वो चाहते थे कि इनको बैनिश यानी कि ब्रिटेन से बाहर कर दिया जाए। वो कौन थे? हॉर्स एंड प्रोस्टिट्यूट, वेश्याएँ थीं। वाइसेज एंड फॉली, बुराइयाँ। करप्शन एंड फ्रेंच मैनरिज्म,
रोमांटिसिज्म एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 3 में रिप्लाई करें। अब कई लोग जो बहुत ही नैतिकतावादी होंगे उनको लगेगा कि हाँ पहला है, नहीं, गलत। वाइसेज एंड फॉलीज, बी इज द राइट आंसर। नो तुक्केबाजी। द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिज्म ऑफ ड्राइडेंस एज एंड द न्यू क्लासिज्म ऑफ पोप्स एज was the new classicism laid great emphasis on following the rules of the classic style and the rules of region, beauty of form, clarity, chasteness। बोलिए सभी लोग लगाएं। क्वेश्चन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिज्म ऑफ ड्राइडेंस एज, जो ड्राइडन के एज का क्लासिज्म था, एंड द न्यू क्लासिज्म ऑफ पोप्स एज, और पोप के एज का जो न्यू क्लासिज्म था, was the new classicism laid great emphasis on following the rules। तो वो अंतर क्या था कि जो न्यू क्लासिज्म था वो बहुत ज़्यादा जोर देता था किस चीज़ पर? रूल ऑफ रीजन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, with reference to the corrective method the new classicist recommended elevating theme, satire और sermons, allegory। तो प्यारे साथियों, न्यू क्लासिज्म के जो लोग थे किस बात पर जोर देंगे? अभी अभी आपने अलेक्जेंडर पोप का नाम पढ़ा, और जैसे ही पोप का नाम पढ़ा तो आंसर क्लियर हो गया कि सटायर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सटायर व्यंग्यपूर्ण बातें होती हैं, व्यंग में कुछ उपहासपूर्ण तरीके से कहा जाता है। न्यू क्लासिज्म रेकमेंड्स दैट पोइटिक इमेजिनेशन शुड बी केप्ट फ्री टू फ्राई, रेस्ट्रेंड एंड एडल पेस सबड्यूड। जो हम बात करें कि जो न्यू क्लासिज्म थे उन्होंने रेकमेंड किया कि पोइटिक जो कल्पना है उसको नियंत्रित होना चाहिए, यानी कि रेस्ट्रेंड इज द राइट आंसर। मज़ा आ रहा है? पोप रेकमेंडेड दैट द पोइटिक थीम ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री शुड बी। पोप ने रेकमेंड किया था कि जो पोइटिक थीम है न्यू क्लासिकल पोइट्री की वो कैसे होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन पढ़िए। व्हाट ऑफ वाज टॉट, जो प्रायः सिखाया गया है, बताया गया है, और यहाँ पर 7 में ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। न्यू क्लासिकल पोइट्स सा टू इट दैट द फिजिकल फॉर्म ऑफ देयर पोएट्री वाज हाईली पॉलिश्ड, वेल फिनिश्ड, ब्यूटीफुल एंड म्यूजिकल, अट्रैक्टिव टू द लार्ज डिग्री। न्यू क्लासिकल पोइट्स सा, न्यू क्लासिकल कवियों ने देखा टू इट कि उनका जो फिजिकल फॉर्म ऑफ पोएट्री है वो बड़ा ही सुंदर है और म्यूजिकल है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम अपने प्रकार का एक नया क्वेश्चन, और यहाँ मैं आपको पूरा टाइम देने वाला हूँ 10 सेकेंड। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये खूब सुने हो ना? टेकन फ्रॉम टिंटर्न एबे, एल एलेग्रो, लंदन 1802, नन ऑफ दीज। नो तुक्केबाजी एट ऑल। समझ में आया? जवाब करो, और ना जवाब में आए तो सरप्राइज वाला सिंबल बना दिया करो। चलिए रिप्लाई करिए सभी साथी। यस, एल एलेग्रो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये एल एलेग्रो में मिल्टन ने लिखा है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट, एक ऐसा क्वेश्चन जो इसके पहले आपने कभी और कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने थ्योरेटिकल बुक से लिए हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज द ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, फेथ, स्टाइल, डिके। चलिए कन्फ्यूजन ना हो तो वो क्वेश्चन क्या जो आपको कन्फ्यूज ना करे। पैराडाइज लॉस्ट इज द ग्रेट वर्क ऑफ, यहाँ से जोड़ा जाता है लास्ट में, वर्क ऑफ आर्ट, फेथ, लगेगा कि आर्ट लगाएं, फेथ हो सकता है, स्टाइल भी हो सकता है, डिके भी हो सकता है, पतन। सही आंसर है ए, आर्ट। इसे पैराडाइज लॉस्ट को वर्क ऑफ आर्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। अपने आप में एक नए प्रकार का क्वेश्चन है, तो थम्स अप कर दीजिए ज़ोरदार तरीके से। संडे को भी हम आपको क्लास दे रहे हैं, तो आपको भी उस तरीके से रिएक्शन देना चाहिए, और कमेंट्स के माध्यम से एक आपका फीडबैक ज़रूर मिलना चाहिए कि आपके लिए हमारे द्वारा जो एफ़र्ट किया जा रहा है वो कैसा है। जो भी साथी हमारे बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं
वो ज्वाइन TGT PGT लिख करके हमें 9451464507 पे सेंड करेंगे। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इसके पहले आप EWAS यानी ईवास एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल अब टाइम नहीं है, नेक्स्ट वीक से यानी कि 20 जून से हमारा रेगुलर बैच आपके बीच में आ रहा है, फ्रेश बैच। और याद रखिए लाइव बैच केवल एक ही बैच मिलेगा और वो भी 20 जून से TGT और PGT दोनों के लिए। टेक केयर, थैंक यू।